स्पेशल चेकिंग टीम्स इन एक्शन, जबकि 2 दिनों में 800 से ज्यादा नॉन वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया गया। रेलगाड़ी पर सफर करने वालों के लिए नई पाबंदियों का इतलाक सख्ती से जारी है। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को साफ साफ कह दिया कि नो वैक्सीनेशन नो सर्विस। जी हां, जिसने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो रेल का सफर अब नहीं कर सकेगा। रेलवे हुकाम की जानिब से रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में स्पेशल चेकिंग टीमों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। ये होना चाहिए सर, हर पैसेंजर के पास ये होना चाहिए, कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम पैसेंजरों को गेट पे एंट्री जब होती है, हम पैसेंजर को चेक करते हैं कि उनके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट है या नहीं है। रेलवे हुकाम ने ऐसे मुसाफिरों को टिकट जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी है जो बगैर वैक्सीनेशन ट्रेन का सफर करना चाहते हैं। मुल्तान डिवीजन के तमाम रेलवे स्टेशंस पर वाज़िया लिख दिया गया है कि वैक्सीनेशन के बगैर किसी मुसाफिर को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। मैंने बनवा लिया है और मेरी अपील है लोगों से कि इसे बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी जान की सेफ्टी है, हमारे बच्चों की सेफ्टी है। हम सफ़र करने के बाद जब घर जाएंगे, हो सकता है कोई हमारे साथ बगैर कार्ड वाला हो, बगैर वैक्सीन वाला हो, उसके असरात हमारे पास आ जाएं और घर वालों पे। रेलवे हुकाम का कहना है अभी बगैर वैक्सीनेशन के मुसाफिरों को ऑफ लोड किया जा रहा है। आइंदा जुर्माने और सजाएं भी दी जा सकती हैं। ताहम मुसाफिर दुराने सफर हर सूरत कम अज कम पहली डोज का सबूत हमरा रखें। नो वैक्सीन नो सर्विस। रेलवे ने साफ साफ मुसाफिरों को कह दिया कि अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको रेलवे का ना सिर्फ टिकट नहीं दिया जाएगा बल्कि सफर करते हुए अगर आपको पकड़ा गया तो ऑफलोड भी कर दिया जाएगा। इसलिए 2 दिनों के दौरान रेलवे डिवीजन मुल्तान ने 800 से ज्यादा मुसाफिरों को सफर करते हुए वैक्सीनेशन ना होने पर ऑफलोड कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। उधर ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों की परेशानियां बरकरार हैं। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगवाए बगैर मुसाफिर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। टिकट के हवाले से नए फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया है, जबकि हुकूमत की तरफ से शराइत आयद करने पर कुछ मुसाफिरों में हुकूमती फैसले की हिमायत की तो कुछ मुसाफिर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा सुहेब गुरमानी से। सुहेब, कहिएगा मुसाफिरों को किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो फैसला आया था, नया फैसला हुकूमत का, उसमें मुसाफिरों का शदीद रद्द अमल जो है सामने आया। मुसाफिरों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी और उन्हें टिकट नहीं मिल रही थी। जिन्हें लंबा सफ़र करना था वो भी शदीद परेशान थे। और उसके बाद कोरोना वैक्सीन के हवाले से यहाँ पे टीमें बिठाई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर भी डॉक्टर्स मुहैया किए गए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, मुसाफिरों को वैक्सीन लगाने का जो है उन्होंने दिया हुआ था पूरा का पूरा। मुसाफिर जो वैक्सीन के बगैर आता था उन्हें यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती थी। और अब भी शिकायत काफ़ी सारी आ रही है मुसाफिरों की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, उन्हें टिकट नहीं जारी किया जा रहा। लेकिन कुछ मुसाफिर जो हैं 50% जो मुसाफिर हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत का ये फैसला सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमत ने फैसला किया है, क्योंकि कोरोना जो है शदीद हालत सूरत हाल जो है अख्तियार कर चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मुसाफिर जो सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। 2 दिन हो गए हैं जो इस नए फैसले पर अमल किया जा रहा है। एहतियात कोरोना एसओपीज़ के हवाले से जो है टिकट जारी नहीं किया जा रहा है मुसाफिरों को। क्या कहेंगे आप नए फैसले पर, किस तरह देखते हैं हम हुकूमत को नए फैसले को? ये बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का, ये लगवाना चाहिए वैक्सीन, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द हर आदमी को लगवाना चाहिए, ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है, कुछ शहरियों का कहना है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इस फैसले को और शहरी भी जो हैं मोहतात हो गए हैं और वैक्सीन लगवाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने साथ मैसेज लेके आ रहे हैं और वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ लेके आ रहे हैं और टिकट ले रहे हैं, क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं, शहरी मोहतात हो गए हैं। अंकल जी आप बताइएगा, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, वैक्सीन ना लगवाने की वजह से जो है टिकट जारी नहीं किया जा रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? हुकूमत का फैसला अच्छा है, वैक्सीन लगवानी चाहिए। हुकूमत को काफ़ी अर्सा हो गया लोगों से कह रहे हैं, इल्तमास कर, सख्ती करेंगे तो लगेगी, वैसे लोग हम मानने वाले नहीं।
इज्तिमाई अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अवाम का रद्द अमल देखा जाए, वो यही है कि हुकूमत का ये फैसला अच्छा है। 2 दिन पहले जो है रवैया मुख्तलिफ था और आज जो है अवाम का, मुसाफिरों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। वो कहते हैं कि हुकूमत का फैसला सही है और अवाम भी, जितने भी मुसाफिर हैं वो वैक्सीन लगवा कर ही रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। जी अच्छा सोहेब, ये भी कहिएगा कि आप रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, तो कितने मुसाफिर आपकी नज़र से ऐसे गुजरे हैं या जिनसे आपकी बात हुई है जो वैक्सीनेटेड नहीं है ताहाल? अजी चंद एक मुसाफिर थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। इक्का दुक्का मुसाफिर जो है वो इस तरह का आ जाता है जो वैक्सीनेटेड नहीं है और उसे वैक्सीन लगवाई जाती है या फिर वापस भेजा जाता है। लेकिन मोस्टली जितने भी वैक्सीन कार्ड हमने चेक किए, यहाँ पे आके देखे हैं, क्योंकि यहाँ की इंतजामिया भी चेक कर रही थी वैक्सीन कार्ड, तो हमने देखे तमाम के तमाम जो मुसाफिर थे उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी और उनके पास कार्ड भी मौजूद था। अगर कार्ड नहीं था तो उन्होंने अपने पास मैसेज सेव रखा हुआ था मैसेज में। यानी मेजॉरिटी ऐसे अफराद की है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। सोहेब, आप तफसीलन मुसाफिरों के मसाइल बारे बता रहे थे, आपका शुक्रिया। नो वैक्सीनेशन नो टिकट, खानेवाल रेलवे इंतजामिया ने हुकूमती फैसले की धज्जियां बिखेर दी। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को भी सफरी टिकट जारी कर दिए गए। चौथी लहर शिद्दत अख्तियार करने लगी तो हुकूमत ने भी पाबंदियां सख्त कर दी। सफर के लिए नो वैक्सीनेशन नो टिकट की शर्त लागू कर दी। लेकिन खानेवाल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का कहना था हमें किसी ने वैक्सीनेशन का पूछा ही नहीं और टिकट भी मिल गया। हम तो यहाँ पे आए हैं स्टेशन पे, हमें तो किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन कार्ड है या नहीं है। लेकिन हुकूमत ने अगर ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि वैक्सीन सेंटर में भी सहूलत पैदा करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों का कहना है कि वैक्सीनेशन जरूर करवानी चाहिए, मगर सफरी टिकट को वैक्सीनेशन से मशरूत करने से मुश्किलात का सामना है। ये अवाम को तो जलीलो ख्वार कर रहे हैं। हम फैमिली लेके वहाँ मैं गया हूँ वैक्सीनेशन सेंटर पे, वहाँ जाके मैंने कहा कि हमें ये वैक्सीन लगवानी है तो वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। फिर इतना रश होता है कि फैमिली के साथ हम ख्वार होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई ऐसा सिस्टम करे जिससे अवाम को सहूलत पैदा हो और टिकट के लिए भी इनको ये शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अभी मतलब जो है ना वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत रश है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त लगने पर बुकिंग ऑफिस में बैनर्स तो आवेजा किए गए मगर अमल दरामद नजर नहीं आया। मुसाफिरों की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर सफर के लिए वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दिखाई दी। कोविड-19 की ही बात करें। कोरोना वायरस की चौथी लहर। मुल्तान में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन का पहला रोज, तमाम मार्केट्स बंद, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। छोटे दुकानदार खासे परेशान दिखाई दिए। मुल्तान में हफ्तावार लॉकडाउन के पहले रोज तमाम मार्केटें बंद रहीं, जिनमें कैंट मार्केट, गुलगश्त मार्केट, हुसैन आगाही मार्केट, मुमताज़ाबाद मार्केट और गुलशन मार्केट शामिल हैं। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। दूसरी जानब लॉकडाउन के बायस रिक्शा ड्राइवर सवारियां ना मिलने पर परेशान दिखाई दिए। गुर्बत इतनी आई खड़ी है कि सारा दिन मेहनत करते हैं, 300 नहीं बचता रिक्शे में से। गैस है दिन ब दिन 30 रुपये, हर 10 दिन बाद, एक दिन बाद 10 रुपये रेट चढ़ जाता है। 30 रुपये LPG का रेट बढ़ गया। पेट्रोल है 5 रुपये बढ़ा दी, सवारी किराया नहीं दी, हम कहाँ जाएं रिक्शा लें। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल करने की हिदायत भी की जा रही है। लॉकडाउन से परेशान छोटे दुकानदार हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ भी नहीं रहा। इतनी महंगाई है कि इतनी महंगाई है कि दम तोड़ने लगता है। बिजली के बिल, आटा, घी, चीनी, ये सब चीज जो है ना महंगी हो गई है, हम पूरी नहीं कर सकते। जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है, जबकि ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन में नरमी की जाए ताकि ताजिरों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के वार जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 274 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 2 अफराद जिंदगी की बाजी भी हार गए। जनूबी पंजाब भर में मजीद 274 अफराद वायरस का शिकार, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 2 अफराद जान से गए। मुल्तान में 40 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 8% रही। सरगोधा में 46, भक्कर 42 और रहीम यार खान में 34 अफराद मुतासिर। डीजी खान में 30 और मियावाली में 19 मरीज रिपोर्ट हुए। खानेवाल में 15, बिहाड़ी 14 और बहावलपुर में 12 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुजफ्फरगढ़ और लोधरा में 8-8, बहावल नगर और राजनपुर में 3-3 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया।
बताया। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में एडिशनल कमिश्नर FBR कसूर शाह, नायब कासिद नईम मुगल, चीफ कमिश्नर FBR नबीला फरहान और DCIT इमरान यूसुफ में वायरस की तस्दीक हुई। बहावलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश। डॉक्टर सुंदस फातिमा का कहना था कि सेंटर्स पर तमाम वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब आ रहे हैं। इस टाइम जो है 15 एंड ऑनवर्ड एजेस के जो बच्चे हैं वो फाइजर के लिए जो हमारी वैक्सीनेशन है उसके लिए करवाने के लिए आ रहे हैं। डेरा गाजी खान में भी नौजवानों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शान मुस्तफ़ा का कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर पर मॉडर्ना, फाइजर, साइनोफार्म, एस्ट्राजेनिका और साइनोवैक वाफर मिकदार में मौजूद हैं। 14 to 18 तक का जो ग्रुप है उसके अंदर हम लगाते हैं फाइजर वैक्सीन, वो इनफ क्वांटिटी में मौजूद है हमारे पास एज अ फर्स्ट डोज। बाकी हमारे पास सेकंड जो है फर्स्ट डोज के लिए हमारे पास एस्ट्राजेनिका फर्स्ट डोज के लिए और साइनोवैक है। अलीपुर में भी 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। सेंटर पर एक हफ्ते से साइनोफार्म वैक्सीन नायाब थी। दूसरी जानिब खुशाब इंतजामिया की जानिब से माइनिंग एरिया में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। 8 से जायद मजदूरों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्लाह का कहना था कि मियावाली में बच्चों के लिए वैक्सीन पहुँच गई, टीम्स कॉलेजेस में जाकर वैक्सीन लगाएंगी। तरक्याती स्कीम्स की बात करें तो सूबे की 11 मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स के लिए 11 अरब 72 करोड़ फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। दिजो खान में PTS की तामीर के लिए 52 करोड़ 20 लाख 50 हजार मंजूर, जबकि दाजल ब्रांच के मुकाम पर हिल टोरेंट की तामीर के लिए 74 करोड़ 15 लाख 31 हजार मंजूर किए गए। दिजो खान टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी और OPD ब्लॉक के क़याम की मंजूरी। इमरजेंसी और OPD ब्लॉक के लिए 3 अरब 93 करोड़ 68 लाख मंजूर। रासनपुर में दाजल से हरांडक तक मेटल रोड की तामीर और बहाली के लिए 54 करोड़ 33 लाख मंजूर किए गए, जबकि खानेवाल तहसील मियां चन्नू में बाईपास की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान ने की। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेर की भी शिरकत हुई। मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। नाज़रीन, अभी आपको नॉन फाइलर्स के मुतालिक ब्रेकिंग दे। नॉन फाइलर्स को गिरफ्त में लाने की तैयारियां कर ली गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली का बिल बढ़ाने का नया फार्मूला दरियाफ्त। बिजली के बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स लगाने की तैयारियां, जबकि नॉन फाइलर्स पर 35% तक एडवांस टैक्स लगेगा। सदारती ऑर्डिनेंस तैयार, माहाना 10,000 रुपए तक बिजली के बिल में 5% इजाफा इनकम टैक्स आयद होगा। इस पर मजीद बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत प्रोफेशनल शोबों से वाबस्ता नॉन फाइलर्स के बिजली के बिलों में इजाफी इनकम टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन प्रोफेशनल शोबों में वकला, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IT से वाबस्ता जो माहिरीन हैं, उनके माहाना बिजली के बिल के ऊपर इजाफी टैक्स लगेगा। अगर उनका माहाना बिजली का बिल 10,000 रुपए होगा तो 5%, और अगर 10,000 से 20% होगा तो 10% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। 20,000 से 30,000 माहाना बिल पर 15% और 30,000 से 40,000 रुपए के बिजली के बिल पर 20%, जबकि 40,000 से 50 बिजली के बिल पर 25% और 50,000 से 75,000 रुपए के बिजली के बिल पर 30%, और अगर माहाना बिजली का बिल इनका 75,000 रुपए से ज्यादा होगा तो इनको 35% इजाफी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जी, इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। वकास अजीम, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो हुकूमत ने 1.25 साल में पेट्रोलियम मसनूआत को 159.44% तक महंगा कर दिया। इस दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 88.75% इजाफा हुआ, जबकि 14 माह पेट्रोलियम मसनूआत 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक महंगी हुई हैं। जून 2020 से अब तक पेट्रोल 48 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 39 रुपए 89 पैसे फी लीटर बढ़ गई। लाए डीजल 52 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया।
महंगाई के मारों को 27 रुपए की सलामी। हुकूमत ने कमाल सखावत करते हुए मजदूरों की रोजाना उजरत 750 रुपए से 777 रुपए कर दी, जबकि चौकीदार, स्वीपर और वॉशरमैन की रोज की उजरत 27 रुपए बढ़ा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, महंगाई के मारों को 27 रुपए की सलामी दी गई। हुकूमत ने कमाल सखावत करते हुए मजदूरों की रोजाना उजरत 750 रुपए से 777 रुपए कर दी। चौकीदार, स्वीपर और वॉशरमैन की रोज की उजरत 27 रुपए बढ़ी, जबकि कम हुनरमंद अफराद की रोजाना उजरत 808 रुपए कर दी गई। हुनरमंद अफराद की उजरत 887 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ताजुर बरादरी ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। सदर मोटर डीलर कार एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम का कहना है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी बेबस दिखाई दे रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद जो है वो महंगाई का जो तूफान बरपा है। दूसरी जानब अगर हम बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया और इसके साथ हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महंगाई बढ़ने के साथ साथ जहां शहरी परेशान है, वहीं पर अगर हम कारोबारी तबके की बात करें तो वो भी काफ़ी परेशान है कि डॉलर अगर मजीद महंगा होता है तो मजीद जो है वो महंगाई का जो है वो सुनामी आ जाएगा, जिससे गरीब तबके के जो शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाएंगी। सदर मोटर डीलर कार एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम हमारे साथ मौजूद है। जब भी डॉलर तेज़ हुआ है तो हर चीज़ में महंगाई आई है। उसके बाद आपका पेट्रोल 5 रुपये बढ़ गया है। अब जो रोज़गार ज़िंदगी के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें हैं, उन सब पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सिलसिला इस तरह रुकता नहीं, इससे आगे मुख्तलिफ लोग फिर मुख्तलिफ मद में रेट बढ़ा देते हैं तो महंगाई का तनासब काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त भी है और मुतालबा भी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा भी किया था कि मैं इसको बज़ात खुद भी देखूंगा, पर अभी तक कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो चाहता है जो मर्जी कर लेता है। हाँ जी बिल्कुल, उनका यही मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ डॉलर के रेट्स को भी जो हुकूमत कंट्रोल करे। जी ठीक है मासूद, आपका शुक्रिया। कुछ बात करें तजावुजात की तो तजावुजात के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया सरगर्म। सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद इकबाल खान की सरबराही में घंटा घर पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा। पाकिस्तान को तजावजात से पाक करने के लिए मेट्रोपॉलिटन जो है वो इस हवाले से अमल दरामद जो है वो भी कर रही है और काफ़ी मुतहर्रिक भी है। सीओ हमारे हमरा मौजूद हैं। इकबाल भाई क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, कितने इलाके हैं जिनको क्लियर कर लिया गया है? गुजारिश है कि जनाब अब दिन में तो ऑपरेशन करते हैं लेकिन मुसलसल कंप्लेंट सारी रात को होटल्स वाले हैं ना फुटपाथ पे रोड्स के ऊपर टेबल्स कुर्सियाँ वगैरह लगा देते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती हैं। कमिश्नर साहब की खुसूसी हदायत पे हम लोगों ने एक रात का डेली का ऑपरेशन शुरू किया है। तकरीबन हम 8 बजे शुरू करते हैं और 11 साढ़े 11 बजे इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि 5-6 रूट ऐसे ले लें जिनको डेली बेसिस पर हम क्लियर करें। आज हमने घंटाघर से शुरू किया है चौक कचहरी तक, वहाँ से हमने उसको ले गए बिस्मिल्लाह चौक तक, उसके बाद 8 कौंसल वाला रोड क्लियर किया, निश्तर पूरा क्लियर किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये तारिक रोड वगैरह क्लियर करते हुए तो हम घंटाघर तक दोबारा जाके इसे क्लोज करेंगे। अपनी शॉप्स हैं, शॉप्स खाली हैं और फुटपाथ और सड़क उन्होंने ली है, उनका क्या राइट है बताएं। वो मैं आपकी बात दुरुस्त है कि उनको मुतबादल जगह और कोई ना कोई उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि आपको ये लिमिट है, इससे आप बाहर ना आए। अब बाज़ जगह आप जाएंगे ना आपको बिल्कुल दीवार के साथ मिलेंगे। आप अभी चले जाएं अगर वो घंटाघर से आउट कौंसल वाली रोड पर चले जाएं ना MDA रोड तरफ, तो आपको एक स्ट्रीम लाइन में मिलेंगे। वो रोड कम से कम वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ी हुई है। अगर ये लोग इस तरह स्ट्रीम लाइन में भी हो जाए ना तब भी ट्रैफिक हर्डल्स होगी, शायद हमें भी इतनी परेशानी ना हो, ना ही लोगों को परेशानी हो। वो भी जी सर जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे हमरा सीओ जो मेट्रोपॉलिटन हैं जो मोहम्मद इकबाल खान मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि कोशिश जो है वो मुकम्मल की जा रही है कि शहर को तजावजात से जो है वो पाक किया जाए और इसीलिए रात गए जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। जी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। वसीम आपका शुक्रिया। और मुजफ्फरगढ़ में DSP और CEO हेल्थ डॉक्टर महर इकबाल को खत के जरिए भत्ता तलब करने का मामला
रोही की खबर पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने नोटिस ले लिया। थाना शाहजमाल और थाना सिटी में अलग अलग मुकदमा दर्ज। डीपीओ ने कहा कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर डीएसपी और सीईओ हेल्थ डॉक्टर महर इकबाल को खत के जरिए भत्ता तलब किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, आज दोपहर ये रोही पर ही खबर ब्रेक हुई थी कि मुजफ्फरगढ़ में सीईओ हेल्थ डॉक्टर महर इकबाल को भत्ते की पर्चियां जो दी गई हैं, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया है कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में दो अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस तर्जमान की जानिब से ये कहा गया है कि एक मुकदमा थाना शाहजमाल जबकि दूसरा मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया और इस हवाले से डीएसपी सिटी जो सारे मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं और इस सारे मामले पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया है कि हैंड राइटिंग दोनों जो खत हैं उसमें एक ही शख्स की और बजरिया डाक के जरिए ये थ्रेट किया गया। ये डायरेक्ट भत्ते की पर्ची जो नहीं दी गई, अलबत्ता डाक के जरिए जो सीईओ हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर महर इकबाल को और एक पुलिस के जो डीएसपी हैं उनको इस हवाले से थ्रेट किया गया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से ये कहा गया कि जल्द ही मुलजिम को जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, दो अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमिर डोगर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर फोर्टाबाद की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अमले की लापरवाही से मुबैना तौर पर 3 बच्चों की जान चली गई, जिसकी तहकीकात के लिए डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खारूर जहांगीर भी पहुंच गए हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि दुख की घड़ी में मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। कि हम कीमती जानों को वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि आपको डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको बावर कराया कि कैफरे किरदार तक पहुंचाने चाहिए वो किरदार जिनकी कोताही साबित हो जाती है। फिर मैं ये कहूँगा जाने तो वापस नहीं आ जाती, लेकिन शायद इसकी वजह से कुछ और जानें भी बचाई जा सकें। तो हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम अगर एक जान भी बचा सकें तो ये हमारे लिए राह निजात होगी। अफसोस इस बात का है कि हम कीमती आगे बढ़े, आपको बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। घर से भागे भीख मांगते 7 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए हैं। बच्चों में 9 साला आमिर, 11 साला रहमान, 12 साला सुलेमान, 13 साला इर्तफा, 10 साला हमजा, 8 साला साबिर, 10 साला तलहा शामिल है। बच्चों को नॉर्दर्न बाईपास बोसन रोड विहाड़ी चौक से तहवील में लिया गया। बच्चों को लारी अड्डे से हिफाजती तहवील में लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड ब्यूरो की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घर से भागे भीख मांगते 7 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए हैं, जबकि बच्चों को नॉर्दर्न बाईपास बोसन रोड विहाड़ी चौक से तहवील में लिया गया। बच्चों को लारी अड्डे से हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरान के तबादले जारी हैं। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद इकबाल अहमद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरान के तबादले जारी हैं। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद इकबाल अहमद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया गया है। उधर रेलवे के शोबा ट्रैफिक, कमर्शियल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों के ग्रेड 18 और 19 के 13 अफसरान की खदमात वजारत रेलवे के सपुर्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर हारून रशीद महमद, डिप्टी डीएस रावलपिंडी सामा एर्न, मोहम्मद ज़ुल्करनैन, मोहम्मद कासिम मस्तोई, वर्क्स मैनेजर मुगलपुरा अहमद करीम खान की खदमात वजारत रेलवे के हवाले कर दी गई हैं, जबकि वर्क्स मैनेजर MYP कराची गुल हसन, सीनियर मैकेनिकल ऑफिसर पावर फैसल इमरान, DEN सेकंड सखर सरफराज कमर, DGM रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर फैसल मंजूर की खदमात भी वजारत रेलवे को दे दी गई हैं। सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद सैयद अली कामरान जाफरी, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग LF रसालपुर शफीक अहमद रंधावा, CCS रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर सैयद आकिफ रजा और DCOS मुगलपुरा फवाद इनाम चीमा की खदमात भी वजारत रेलवे के सपोर्ट कर दी गई।
मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 से रनर अप उम्मीदवार हुमायूं अकबर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। आरओ के दफ्तर में कि जी ये बयान हल्फी भी मेरा मौजूद है, ये मेरे पास पैसे भी उसके मौजूद है जो उसने हमें दिए, लेकिन आरओ ने 1/9/2021 का फैसला अब इलेक्शन के बाद दिया 15/9 को, यानी कि 1/5 को जो इलेक्शन से पहले की दरखास्त थी, इलेक्शन के बाद उसका फैसला में कल वो मिला है 15 को, परसों 15/9 को उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको कापी दे सकता हूँ। तो ये हमारा इशूज चलते रहे शुरू में, उसके बाद फिर उसके लिए हमारे लिए एक मसला बना। बाद में इलेक्शन डे वाले दिन इलेक्शन शुरू हुआ, जैसे ही इलेक्शन शुरू हुआ तो बदमाशियों का और जो है वहाँ पर एक बाजार गर्म हो गया, और वहाँ पे इनकी लेडीज़ को पकड़ के एंड तक लेके जाती रही, और वहाँ पे वोट के जो है ना कास्ट कराने के लिए उनके दफ्तरों अंदर तक बूथों तक गई। हम लोगों ने बहुत रोका, बहुत मना किया। हमने रिटर्निंग अफसर को फ़ोन किए 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हमने उन्हें फ़ोन कॉल की कि आप जो है इसे रोकें, ये गलत हो रहा है, क्योंकि 100 मीटर दूर कैंपेन का आर्डर था और 300 मीटर दूर आपका कैंप लगना था, तो 100 मीटर तकरीबन 300 फुट बनता है अपना पोलिंग बूथ से, तो कोई उसकी पाबंदी नहीं की गई। पुलिस वाले टोटल इंतजामिया उनके साथ मिली हुई नजर आई। हमारे वहाँ पे कई झगड़े भी हुए। आखिर में तो ये हुआ कि एक ब्लैक कलर की कार, जिसकी मैंने रिटर्न एप्लीकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दी, रिटर्निंग अफसर को भी दी, ब्लैक कलर की कार उसके अंदर एंटर हुई इलेक्शन का टाइम खत्म होने से आधा घंटा पहले वो गाड़ी एंटर हुई। एंटर होने के बाद हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, तो 15-20 मिनट के बाद वो गाड़ी को वहाँ से अंदर से बाहर निकाला गया। वो जाके अंदर FGA 1 के अंदर जो वो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, उससे वो गाड़ी मिली, और उसमें से उसने उसे क्या दिया क्या लिया हमें नहीं मालूम इसका। दूसरे नंबर पे हमारा जो एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो ये वोटिंग कास्टिंग हुई है, वोट की जो कास्टिंग है, उसकी एवरेज कास्टिंग बनती है 1.25 मिनट एक वोट कास्टिंग का। तो मुझे बताएं कि वहाँ पे CCTV कैमरे लगे थे कि 1.25 मिनट में एक वोट कास्ट हो सकता है। 1.25 मिनट में एक वोट कास्ट हुआ, वहाँ पर हमारा जो एवरेज आ रही है, तो वो हमारे 3200 वोट कास्ट हुए। तो क्या 1.25 मिनट में एक वोट कास्ट हो सकता था? वहाँ पे 3200 वोट कास्टिंग का 1.25 मिनट एवरेज बनती है जो वोट कास्टिंग की है। इसके ऊपर भी देखा जाए, मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को और अरबाब इख्तियार को ये अपील करूंगा कि वहाँ पे CCTV कैमरे बूथों के अंदर मौजूद थे, आप वहाँ चेक करें कि वहाँ पर आया कि उसके अंदर मौजूद है कि अपना इतने बंदे वहाँ पे 3200 बंदा वोट कास्ट करने के लिए आया है, आप गिनती करके चेक कर सकते हैं। और ये प्री पोल रिगिंग थी, इसमें आप ये देखें कि मरे हुए लोगों के वोट कास्ट हो गए। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म कर लिया गया। मुल्तान में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज 20 सितंबर से होगा। सरकारी स्कूल्स में लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग जारी है। मुल्क भर में 20 सितंबर से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। मुहिम को बेहतर बनाने के लिए मुल्तान के सरकारी स्कूलों में लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी जारी है, जिसमें कतरे पिलाने के तरीकेकार से लेकर बच्चों के नाम के इंदराज बारे भी वर्कर्स को सिखाया जा रहा है। मुहिम 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। हम लोग ना पोलियो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और 20 से हमारा स्टार्ट हो रहा है पोलियो डे। मतलब हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और वहाँ जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएंगे, और उसके अलावा विटामिन A के कैप्सूल भी हैं जो हम बच्चों को मतलब देंगे। मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद जाहिद का कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुहिम का आगाज किया गया है, जबकि इस बार बच्चों को कतरों के साथ विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे, जिसके लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग जारी है। हमारा टारगेट है हमारी यूसी का वो 1920 से बच्चों को हमने जो है घर घर जाके कतरे पिलाने हैं। तो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर 20 सितंबर से 24 सितंबर तक घर घर जाएंगी। वो वहाँ जाकर बच्चों को ड्रॉप्स देंगी, पोलियो ड्रॉप्स, उसके साथ विटामिन के कैप्सूल भी इस दफ़ा दिए जा रहे हैं, वो भी पिलाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें फील्ड में जाकर बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, जिनका मुकाबला करने से मुतालिक इन्हें ट्रेनिंग में बताया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अदालती हुक्म के बावजूद नौकरी पर बहाल नहीं किया गया। THQ अस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन हाई कोर्ट बार मुल्तान के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया। हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म के बावजूद नौकरी पर बहाल नहीं किया गया।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन ने हाई कोर्ट बार मुल्तान के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। लेकिन हम किधर जाएं, हम बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे चूल्हे बूझे हुए हैं, ओवर एज हो चुके हैं। अब देखो मेरे भाई, ये इसकी 35 साल उम्र है, मेरी अभी 30 साल उम्र है। हम महकमा हेल्थ के पास तो नहीं अब जा सकते ना। 6 साल हमारी सर्विस हो चुकी है, हमें दोबारा बहाल किया जाए नौकरी पे। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से यही मुतालबा है कि हमें दोबारा नौकरी पे बहाल किया जाए और हमारे चूल्हे जल सके। बरतरफ मुलाजमीन का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ और MSTHQ अस्पताल मियां चन्नू बहाल नहीं कर रहे। 2016 में डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, डेंटल हेल्पर और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दीगर असामियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए। 2018 में नौकरी से निकालने पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने स्टे ऑर्डर जारी किया था। तकरीबन आज से ना 5 साल पहले हम THQ अस्पताल मियां चन्नू में ना मुख्तलिफ कैटेगरीज पे बंदे भर्ती हुए हैं, डेली वेजेस, ठीक है। 2 साल तक हमारा मामला बिल्कुल ठीक चलता रहा, हमें पे भी ठीक मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 2018 को हमें ये कह के निकाल दिया गया कि हमारे पास जो हमें जहाँ से हमारी पे मिलती थी हेल्थ काउंसिल, उसके पास फंड नहीं है। अच्छा, उसके बाद 2019 के स्टार्ट में हमने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का सहारा लिया। वहाँ पे हमें स्टे ऑर्डर मिल गए। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद हम अपने दोबारा अस्पताल में वापस गए। हमारे MS साहब ने हमें नौकरियों पे दोबारा से बहाल कर दिया और हमारा सिलसिला कार शुरू हो गया। लेकिन बाद में तनख्वाहों का बहुत मसला बना। मुजाहिरीन का कहना था कि स्टे ऑर्डर के बावजूद MS ने 30 से ज्यादा मुलाजमीन को दोबारा ज्वाइन नहीं करने दिया। उम्र की हद ज्यादा हो गई है, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। आला हुकाम दाद रसी करें। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान।